So बच्चों, let's read this question. So this question says a rigid equilateral triangular frame made of three identical thin rods, mass m and length l, is free to rotate smoothly in a vertical plane. Frame is hinged at one of its vertices at point H, and frame is released from the rest from the position shown in the figure. Then select the correct alternative. आपको यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है. ऑलराइट, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं. टॉर्क लिख लीजिए बच्चों. देखिए यहाँ पर टॉर्क बताना है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है और फोर्स बताना है. ठीक है, टॉर्क से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. देखिए टॉर्क किसके इक्वल होता है. यहाँ पर आपसे पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि देखिए ये तीन रॉड्स हैं. ठीक है, तीनों का लेंथ एल के इक्वल है. लेंथ ये भी एल के इक्वल होगी. इक्विलेटरल है. ठीक है, इक्विलेटरल है तो ये तीनों की लेंथ आपकी एल के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, इसका मास देखिए, मास सबका एम के इक्वल है तो तीनों का मास 3m के इक्वल हो जाएगा. और ये कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इसका ये है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 3m की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, हमें पहले बताना है नेट इनिशियल टॉर्क अबाउट पॉइंट एच इज 3/2. नेट इनिशियल टॉर्क, ऑलराइट, नेट इनिशियल टॉर्क बताना है. तो देखिए इस पर फोर्स तो आपका 3mg लग रहा है. ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर एल है तो बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी l/2 के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है. ठीक है, अब बच्चों टॉर्क को हम कैसे लेते हैं. टॉर्क हो जाता है आपको आर क्रॉस एफ के इक्वल. कितना हो जाता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा. ऑलराइट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आर साइन थीटा टाइम्स एफ के इक्वल. और ये आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर का मतलब है कि फोर्स के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस. ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूँ, ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल/2. तो जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स. फोर्स वाली लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करिए और जिस पॉइंट के बाद फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल/2 के इक्वल है. ये कंप्लीट लेंथ एल है ना, तो सेंटर ऑफ मास तक की आती डिस्टेंस एल/2 के इक्वल है. तो यहाँ से लिख लीजिए, देखिए आर परपेंडिकुलर एल/2 है इंटू फोर्स. फोर्स कितना लगा रहा था आपका, 3mg के इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/2 mgl के इक्वल. दिस विल बी द टॉर्क. ये आपका टॉर्क हो जाएगा अबाउट द पॉइंट एच. ठीक है, तो नेट इनिशियल टॉर्क अबाउट एच इज 3/2 mgl. तो ये स्टेटमेंट ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अब आगे देखिए, मूव करिए. बी पर क्या लिखा है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज g/l. इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन g/l के इक्वल है. ओके, ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. आपको टॉर्क तो पता चल गया ना, 3/2 में टॉर्क किसके इक्वल होता है. टॉर्क होता है बेसिकली आपका आई टाइम्स अल्फा के इक्वल. स्केलर फॉर्म में लिखना है, अल्फा फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय आई के इक्वल. ठीक है, टॉर्क आपने बच्चों कैलकुलेट कर लिया कितना, 3/2 mgl के इक्वल डिवाइडेड बाय आई कैलकुलेट कर लीजिए. आई देखिए बच्चों एच पॉइंट के बाद बताना है. ठीक है, आई देखिए बच्चों कितना होगा. देखिए बच्चों, अगर कोई रॉड है आपके पास जिसकी मास एम है और लेंथ कितना है, एल के इक्वल. ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका ml² बाय 3. ठीक है, अगर हम सेंटर से एक लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अबाउट कितना हो जाता है, ml² बाय 12. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो इस रॉड को मैं मान लीजिए 1 बोल देता हूँ, इस रॉड को मैं रॉड 2 बोल देता हूँ, इस रॉड को मैं 3 बोल देता हूँ. तो रॉड 1 और 2 के तो ये एंड पॉइंट से पास कर रहा है, तो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, ml² बाय 3. फर्स्ट के अबाउट भी होगा, सेकंड के अबाउट भी ml²बाय 3. ठीक है, तो यहाँ से तो आपका ml²बाय 3 आ गया. सेकंड रॉड का भी कितना हो जाएगा, ml²बाय 3. ठीक है, अब बच्चों थर्ड रॉड का देखिए. थर्ड रॉड से देखिए हम क्या बताएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा. ठीक है, इस सेंटर के. ठीक है, मुझे एच के अबाउट बताना है ना, तो फर्स्ट और सेकंड का तो हो गया. अब थर्ड रॉड का देखिए, पहले इसका सेंटर से जो पास होती है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²बाय 12 के इक्वल. अब आप यहाँ पर ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करिए. किसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बताते हैं कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, और आपको किसी एक एच पॉइंट के वर्ड बताना है, तो ये आपका ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी आर के इक्वल है. ये होगी कितनी, देखिए ये भी हम बता सकते हैं. ये डिस्टेंस एल के इक्वल है, ये डिस्टेंस आपकी l/2 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की. तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच से लेकर सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली, ये √3/2 mgl जाएगी. कितनी, √3/2 mgl. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ था. ठीक है, √3/2 किसके थ्रू, 3/2 एल के इक्वल. ठीक है, तो देखिए इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²बाय 12. ठीक है, इसका मास कितना है, m टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने, √3/2l. इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, ml²बाय 12. इसको तो हम ऐसे रहने देंगे, प्लस देखिए यहाँ से m √3/2 को हम लिख सकते हैं 3/4. ठीक है, और l² हो जाएगा. तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए. देखिए यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा. ऊपर आपका 3 × 3 9, 9 + 1 10. तो आपका 10/12 ml² के इक्वल हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 5/6 ml². ठीक है, तो अपने तीनों के बाद मोमेंट कैलकुलेट कर लिया. अब इसको ऐड कर लीजिए, I1 + I2 + I3. ठीक है, ये कितना आएगा, देखिए फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का तो इक्वल है ml²बाय 3. दोनों को ऐड करेंगे तो 2/3 ml².
थर्ड वाले का आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना 5/6 ml² के इक्वल। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ठीक है। तो ये 4/6 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 5 कितना होगा, 9, 9/6 ml²। ये आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। 9/6 ml² को 3/2 ml² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, 3/2 ml² के इक्वल। 3/2 m से 3/2 m कैंसिल, एल से बच्चों आपका एल कैंसिल, तो ये कितना आ गया, G/L के इक्वल। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, ये पूछा था ना, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन G/L के इक्वल है। तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब बच्चों देखिए आगे मूव करते हैं, आगे क्या पूछा रखा है उसने, सी पार्ट में इनिशियल फोर्स ऑफ द हिंज ऑन द फ्रेम, हिंज का फोर्स बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों इसको आप अलग से ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका हिंज है मान लीजिए, यहाँ पर आपका कहीं सेंटर ऑफ मास है, हिंज को आपने एच बोल दिया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मान लीजिए उस पर एक फोर्स आपका इस, देखिए हिंज ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितना आपका 3 mg लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का अगर हम यहाँ पर यूज करें, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये 30 होगा, ये 90, तो ये एंगल 60, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे का प्रोड्यूस करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, सेंटर ऑफ मास तक का, ठीक है। और ये देखिए हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों देखिए कितनी होगी। ये डिस्टेंस L/2 पता है, ठीक है, ये पता करनी है। तो cos 30 लगा लीजिए, ठीक है। cos 30 कितना होता है आपका, √3/2 के इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपको पता है L/2, हाइपोटेनस यानी कि डिस्टेंस जो पता करनी है। तो यहाँ से h से h कैंसिल, h की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, L/√3 के इक्वल। तो आपने ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। एच से लेकर एल तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी आएगी, L/√3 के इक्वल आ गई, ठीक है। ये भी कैलकुलेट कर लो। अब बच्चों देखिए 3 mg के ना कंपोनेंट ले लीजिए, ठीक है। देखिए नॉर्मल आपका मैंने मान लिया एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऐसे लगेगा, ठीक है। ये N1 N2 मैंने दोनों डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। आप भी ऑलवेज जब भी आपको ऐसा नॉर्मल कैलकुलेट करना हो, तो आप दोनों एक्सिस के अलोंग एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब फोर्स देखिए, देखिए टेंडेंसी क्या है, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ऐसे क्या करेगा, रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। तो इस पर एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में। इसका टोटल मास कितना आपका 3m के इक्वल, तो आप लिख लीजिए 3ma पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, 3 mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा 6 mg का cos 60, यानी कि cos 60 कितना होता है आपको 1/2, तो 3/2 mg, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना 3 mg का sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो 3√3/2 mg के इक्वल। ठीक है, ये लगेगा ना, ऑल राइट, हाँ। ओके, हाँ यही लगेगा। अब बच्चों देखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लीजिए, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जैसे मैं यहाँ पर एक्सेस अगर चूज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया ये मेरा आपका y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। इधर x एक्सिस के अलावा हम इक्वेशन लगाएंगे, x इसको नहीं मानते, चलिए x जिस साइड को एक्सेलरेशन है उसी साइड x मान लीजिए, अपोजिट ही मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटर इजी चॉइस वही रहती है, ठीक है। तो हम लिख लीजिए, देखिए 3m नेट फोर्स लग रहा है x एक्सिस के अलावा। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपका 3√3/2 mg, एक नॉर्मल लग रहा है देखिए ऊपर की तरफ, इसको आप -n2 लिख लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्सेलरेशन देखिए कितना है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था ना G/L के इक्वल। तो देखिए एल्फ ए किसके इक्वल होता है, ए होता है आपका अल्फा टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक की, वो आपकी कितनी है देखिए, ये L/√3 के इक्वल है। एच से लेकर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, L/√3, तो ये L/√3 के इक्वल हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, G/L यहाँ से ना, इंटू L/√3। तो देखिए यहाँ से ये आपका G/√3 के इक्वल आ गया, तो पुट करो 3m और G/√3, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3√3/2 mg माइनस आपका n2, ठीक है। तो n2 देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, n2 को आप यहाँ से लिख सकते हैं 3√3/2 mg माइनस आपका ये इधर हो जाएगा, तो √3 mg हो जाएगा। ठीक है। mg को बच्चों कॉमन कर लो, ठीक है। तो 3√3 -2√3 होगा, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है आपका यहाँ पे, ये आपके n2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। n2 इतना आ रहा है, n1 भी तो कैलकुलेट करना है ना। देखिए वाई एक्सिस के अलावा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका मतलब N1 और 3/2 mg एक दूसरे को बैलेंस करोगे, तो N1 की वैल्यू तो बच्चों 3/2 mg के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब N1 भी कैलकुलेट कर लिया, N2 भी कैलकुलेट कर लिया, नेट हिंज फोर्स बताना है ना। तो नेट तो देखिए इन दोनों के बीच से कहीं आएगा, और किसके इक्वल होगा, √N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नेट, ठीक है। N1 में देखिए आपका mg/2 यहाँ भी है और mg/2 यहाँ भी है, जो कॉमन होता है उसको √ से सीधे बाहर ले आएंगे, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। mg/2 इधर आ गया था √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है। 9 + 3 कितना होता है 12,
12 कितना होता है आपका, 2√3 के इक्वल होगा, हाँ 2√3 mg/2 के इक्वल, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 mg आ जाएगा, दिस विल बी द नेट हिंज फोर्स, √3 mg। तो ये देखिए डी ऑप्शन पे मैच कर रहा है, ठीक है। सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इनिशियल फोर्स, हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ए बी एंड डी, तीन ऑप्शन आपके यहाँ पर से राइट है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।